बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में पाक भारत कशीदगी के हवाले से दो बड़ी अहम ख़बरें, एक जो पाकिस्तान की जानिब से भारत की एक बड़ी गलतफ़हमी को दूर किया गया है, बड़ा तगड़ा पाकिस्तान ने जवाब दिया है, रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन उस रिस्पॉन्स पर इंडियन मीडिया की तरफ से वावेला शुरू कर दिया गया है। इंडियन मीडिया पाकिस्तान के जवाब पर, पाकिस्तान के रिस्पॉन्स पर क्यों चीख उठा है, क्यों चिल्ला उठा है, क्या गलतफ़हमी पाकिस्तान ने भारत की दूर की है। एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर, कल जो इंडियन मीडिया पर बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ गलाज़त से भरी जो ख़बर चलाई गई, उस पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल आया है। वो रद्द-ए-अमल क्या है, उसकी तफ़सीलात पर भी बात करेंगे। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हैं पाक भारत की कशीदगी के हवाले से। पीटीआई से जुड़ी एक अहम ख़बर है, मेजर पकड़ा गया। मेजर पकड़े जाने की जो ख़बर है उसकी तफ़सीलात पर भी बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं अपनी नालायकी का ज़रूर आप देखने वालों के सामने एतराफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दोस्तों की जानिब से ये एतराज़ किया गया है कि वीडियो में मेरी जो ख़बरों की डिटेल बताने की जो स्पीड है वो बहुत कम होती है, मैं बड़ी आहिस्तगी के साथ बोलता हूँ। तो उन दोस्तों के सामने बरबला मैं अपनी इस नालायकी का एतराफ़ करता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आहिस्ता से या आहिस्तगी के साथ बात करने का मकसद ये होता है कि गलती का कोई एहतमाल ना रहे। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो बोल रहे होते हैं वो आपके माइंड के साथ जो है वो मुताबिकत नहीं रख रहा होता। आप की ज़ुबान पे कोई और चीज़ जो है वो आप बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ होती है वो आपके ज़हन में रह जाती है, तो ये एक गलती होती है। तो इसलिए आहिस्तगी के साथ सोच सोच के दुरुस्त बोलना, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि गलत चीज़ आप तक ना पहुँचे, कोई गलत बात मैं ना कह जाऊँ, और बाज़ औक़ात हो भी जाता है। लेकिन बहरहाल यूट्यूब के ऊपर ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप वीडियो की स्पीड बढ़ाना चाहें तो ऊपर आपकी वीडियो जहाँ चल रही होती है, आपके राइट हैंड के ऊपर 3 एक वो बटन डॉट्स मौजूद हैं, उनको प्रेस करेंगे तो स्पीड वाला बीच में ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप उसको बढ़ा के 1.25 पे कर सकते हैं, 1.50 पे कर सकते हैं, और 2 के ऊपर भी जाके यानी मैक्सिमम डबल स्पीड के साथ भी आप उस वीडियो को सुन सकते हैं। तो मैं अपनी नालायकी का जो है वो एतराफ़ करता हूँ। उसकी वजह क्या है, वजह मैंने बयान कर दी। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो कल इंडियन मीडिया की तरफ से बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ गलाज़त से भरी जो ख़बर चलाई गई। अब उस ख़बर में जो ज़्यादती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, मैं ज़्यादती का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन इंडियन मीडिया ने कहा कि इमरान ख़ान का अडयाला जेल में शारक शोषण हुआ है। अब ये जो शारक शोषण वाली जो ख़बर है, इस पर पीटीआई के चंद लोगों के साथ मैंने राब्ता करने की कोशिश की, उनके साथ मेरा राब्ता नहीं हो सका। लेकिन एक आध जिस बंदे से मेरा राब्ता हुआ, उनसे जब मैंने ये जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, एक तो मेरा आपने नाम नहीं लेना, दूसरा उन्होंने ये कहा इस ख़बर पे, इंडियन मीडिया की इस गलाज़त पे उनका ये कहना था कि हमने इसलिए रद्द-ए-अमल नहीं दिया क्योंकि इस ख़बर को हम इमरान ख़ान स्पेसिफ़िक के तौर पे नहीं देखते। इंडियन मीडिया के इस हम ख़बर को पाकिस्तान स्पेसिफ़िक के तौर पे देखते हैं। अब मैंने उनसे पूछा कि ये पाकिस्तान स्पेसिफ़िक और इमरान ख़ान स्पेसिफ़िक ना होना, इसको ज़रा क्लियर कर दें। तो उन्होंने जो उसकी वजाहत की, उस वजाहत पे आने से पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि माज़ी में अगर आप जाएँ कि जब भी बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के साथ पीटीआई के लोगों की मुलाकातें नहीं होती थीं, वो उनकी सेहत के हवाले से हमेशा तशवीश का, रिज़र्वेशन का इज़हार करते थे कि हमें बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान की सेहत के हवाले से ख़दशात हैं, हमारी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन इंडियन मीडिया की इस ख़बर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने किसी किस्म का भी ज़रा बराबर भी रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अब मैंने जब उनसे कहा कि ये पाकिस्तान स्पेसिफ़िक है, इमरान ख़ान स्पेसिफ़िक नहीं है, तो उनका जवाब ये था, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को तक़सीम करने की इंडियन मीडिया की एक साजिश थी, मोदी सरकार की एक चाल थी। वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान की जो अवाम है उसमें जो यूनिटी है, भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की धमकी दी गई है, वो उस इत्तेहाद को तोड़ना चाह रहे थे, और शायद ये समझते थे कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ऐसी ख़बर चला के हम पाकिस्तान में कोई इंतशार, कोई दरार, कोई तक़सीम पैदा कर देंगे। तो उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई, बल्कि उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसी ख़बर के ऊपर तो रद्द-ए-अमल देना मुनासिब ही नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कहा कि जिस किस्म की ख़बर इंडियन मीडिया ने बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ चलाई है, ऐसी ख़बर पे इंडियन मीडिया को और मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। अच्छा, फिर उनसे मैंने एक और सवाल भी पूछ लिया। सलमान अकमल साहब जो हैं वो गए हुए हैं आजकल बरतानिया के विज़िट पे। तो बरतानिया में उन्होंने कहा कि
मैं भी गिरफ़्तार हुआ हूँ, पार्टी के लिए मैंने भी कुर्बानी दी है। तो जब मैंने उनसे ये बात की तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि देखें, सलमान अकबर वाले साहब आज तक गिरफ़्तार नहीं हुए। ये जो इंग्लैंड में ठहर के उन्होंने बात की कि मैं भी गिरफ़्तार हुआ हूँ, तो ये गिरफ़्तारी नहीं होती कि आपको अगर पकड़ के साइड पे लेके खड़ा कर दिया या गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी आपको लेके आधे किलोमीटर तक आगे चलेगी और आगे जाके आपको उतार दिया गया, इसको गिरफ़्तारी नहीं कहते। लेकिन उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि जो सलमान अकबर साहब हैं, पार्टी के अंदर ये सवाल या सोच पाई जाती है कि हमारे नाम तो ईसीएल में शामिल हैं, हमें तो बाहर किसी मुल्क जाने की इजाज़त नहीं मिलती। अलीमा ख़ान का नाम भी जो है वो ईसीएल में शामिल है, उन्होंने भी बाहर जाने के लिए, सफ़र करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त मांगी है। कमल शोज़र ने भी बाहर जाने के लिए इजाज़त मांगी है, लेकिन सलमान अकबर का नाम ईसीएल में शामिल नहीं है। इसकी क्या वजह है? और फिर नाज़रीन, जो एक और ख़बर भी दी, जो सलमान अकबर साहब ने कहा ना कि पाक इंडिया कशीदगी के मामले के ऊपर जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास ना बुलाया जाए बल्कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, तो वो तो फ़िलहाल जो है वो उस चीज़ को रद्द कर दिया गया है। आज जो डीजी आईएसपीआर हैं, मेजर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब और जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, वो पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदा अरकान को जो है पाक भारत कशीदगी के हवाले से, पाक भारत कशीदगी के बाद की जो सूरत हाल है, जो भारत की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं और जो पाकिस्तान की उन धमकियों के जवाब में जो तैयारियाँ हैं, ऑपरेशनल जो पोजीशन है पाकिस्तान की, उनसे मुतल्लिक उनको ब्रीफ़ किया जाएगा। तो हम राजा साहब की, सलमान अकबर साहब की बात नहीं मानेंगे, लेकिन हसन अय्यूब साहब ने जो ख़बर दी है वो बड़ी अफसोसनाक है कि आदिल राजा जो इंडियन मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ पे इल्ज़ाम लगाता है कि ये जो पहलगाम का प्लान है, ये आर्मी चीफ़ ने जो है वो इसको तैयार करवाया था, उन्होंने इसके ऊपर अहकामात दिए थे अमल दरामद करने के। अब आदिल राजा जो कहता है कि मेरे सोर्स ये कन्फर्म करते हैं और मैं अपनी ख़बर के ऊपर कायम हूँ, आज तक आदिल राजा ने कौन सी खबर दी है? जो वो पाकिस्तानी फोर्सेस के इंटरनल ज़राए की बात करता है, कौन सी खबर दी है आदिल राजा साहब ने? पीटीआई के इतने लोग पकड़े गए, आर्मी, पाक फ़ौज में से लोगों के कोर्ट मार्शल हुए, पाक फ़ौज में से लोगों को कोर्ट मार्शल करके बरतरफ किया गया, निकाला गया। कौन सी खबर इन हवालों से आदिल राजा साहब ने दी? कोई ख़बर भी उनके पास नहीं थी। अब वहाँ पे जाके हसन अय्यूब साहब ने ख़बर दी है कि सलमान अकबर साहब ने आदिल राजा के साथ मुलाकात की है। शायद ये मुलाकात उनको नहीं करनी चाहिए थी, इस किस्म की शख्सियत के साथ मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। और एक और वजाहत भी सलमान अकबर साहब ने की है कि हम जो बात करते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को क्या अडयाला जेल के से बात शुरू हुई थी इमरान खान के साथ, जो इंडियन मीडिया ने ख़बर दी, तो एक और चीज़ की सलमान अकबर साहब ने वजाहत की है कि बानी तहरीक इंसाफ को जब हम कहते हैं कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कैद तन्हाई में है। हमारा मतलब ये होता है कि इमरान खान के साथ हमें मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो एक तो नाज़रीन ये हो गया, पीटीआई का रद्दमल आ गया, लेकिन उन साहब ने कहा कि मेरा नाम आप ना चलाइएगा। लेकिन क्लियर कर दें कि भारत की ऐसी कोई कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं होने देगी। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो भारत ने, जानते हैं कि कोई सबूत आज तक नहीं है और अभी तहकीकात भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसी है वो अभी तहकीकात कर रही है पहलगाम वाक़ये की, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया है। अब उस पे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोदी सरकार ने जो सिंतास का मुआहदा अबेंस में डाल दिया, पाकिस्तानी सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया, पाकिस्तान ने उसके जवाब में कम व बेश वही इक़दाम किए। लेकिन उसमें जो एक की पोजीशन थी ना पाकिस्तान की, अगर पानी का, जो कि पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए लाइफ लाइन है, ज़िंदगी और मौत है, उस पानी को अगर भारत ने रोकने की या मोड़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान जो है वो भरपूर और सख्त जवाब देगा, रियासती क़ुव्वत के साथ जवाब देगा, फुल स्पेक्ट्रम के साथ, फुल रियासती फोर्स के साथ जवाब दिया जाएगा। ये बड़ा पाकिस्तान ने वाज़े सफारती ज़ुबान में भारत को ये पैगाम दिया था। लेकिन इस पैगाम के बावजूद भी भारत में शायद गलतफहमी पाई जा रही थी, भारत में शायद गलतफहमी पाई जा रही थी कि पाकिस्तान में जब हमले की, चाहे वो ज़मीनी
कोई ऑपरेशन है मिलिट्री इंडिया का, चाहे वो फ़िज़ाई ऑपरेशन है, चाहे वो मिसाइल हमला है, चाहे वो इंडिया के अंदर ठहर के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई है, इंडिया के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, और पाकिस्तान का जो जवाब होगा उस हवाले से गलतफ़हमी थी इंडिया को, मोदी सरकार को। लेकिन उस गलतफ़हमी को नाज़रीन, हालांकि पहले भी क्लियर थी, वो गलतफ़हमी भारत को होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो गलतफ़हमी अब कैसे दूर हुई है। पाकिस्तान के जो रशिया के जो सफ़ीर हैं, यानी रूस में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, उनकी तरफ से रशियन टीवी को इंटरव्यू में ये कहा गया कि पाकिस्तान भारत की तरफ से पहल होती है तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा। अब ये जो बात हमारे पाकिस्तान के रशिया में मौजूद सफ़ीर ने कही, इससे इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को धमकी दे दी है। और आगे सुने नाज़रीन, हमारे सफ़ीर ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम जब भारत के साथ पाकिस्तान की बात हो, यानी कशीदगी की बात हो, तो हम नंबर गेम में नहीं पड़ते कि उनकी फ़ौज कितनी बड़ी है, उनके पास कितने हथियार हैं, उनका डिफेंस बजट कितना है, पाकिस्तान का कितना बड़ा बजट है। उन्होंने साफ अल्फाज में जो बात की पाकिस्तान के वहाँ पे सफ़ीर खालिद जमील साहब ने कि वी विल यूज़ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ पावर, हम जो ताकत है उसकी पूरी शिद्दत के साथ जो है इस्तेमाल करके भारत को जवाब देंगे। अब भारत को इसके बाद होश आया है कि पाकिस्तान जौहरी हथियार जो है इस्तेमाल करेगा अगर हम पहल करते हैं, और इंडियन मीडिया ववेला ये कर रहा है, इंडियन मीडिया की चीखें ये निकली हैं कि एटमी हथियार, एटम बम चलाने की पाकिस्तान ने धमकी दे दी है। ओ भाई, हमारे जो सफ़ीर वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं ना, ये जो फुल स्पेक्ट्रम ऑफ जो फोर्स की जो बात हुई उसमें उन्होंने दोनों की बात की, कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर भी। लेकिन इससे पहले आप देखें कि जो इंडियन मीडिया को समझ नहीं आ रही थी पाकिस्तान के रशिया की सफ़ीर की बात उनको समझ आती है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी यही कहा गया था, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, फुल स्पेक्ट्रम ऑफ फोर्स। वज़ीर दिफा ने भी कहा था कि पाकिस्तान की बका की बात हुई तो हम जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। DJISPR जो आज अरकान असम्बली को, पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदा अरकान को ब्रीफिंग देंगे, उनकी तरफ से भी यही कहा गया था। और ये जो बात हमारे सफ़ीर खालिद जमील साहब ने की है उस पर सोने पे सुहागा वज़ीर आज़म के एडवाइज़र राना सनाउल्लाह साहब ने किया है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो इंडिया को ये भी पैगाम दे दिया है जिस पर इंडियन मीडिया अब चीखा है, मोदी सरकार भी चीखी है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमने जो अब्दाली मिसाइल का तजर्बा किया है इसको सिर्फ इस हद तक ना देखा जाए कि ये 450 किलोमीटर तक जाके अपने हदफ को टारगेट कर सकता है, अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इसको इस एंगल से भी मोदी सरकार ये देख ले कि ये हमारा मिसाइल अब्दाली ये अपने साथ एटमी हथियार ले जाने की, एटमी हथियार साथ ले जाके 450 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। तो इसमें ये बात भी इंडियन को जो है वो बावर करवा दी गई है। तो इस पे अब इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अवेला कर रहा है कि पाकिस्तान ने जौहरी हथियार के इस्तेमाल की धमकी दे दी है। यानी आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करें और पाकिस्तान ने ये फिर जौहरी असासे, ये मिसाइल, ये बॉम्ब या एटम बॉम्ब ये किस लिए बना के रखा है? ये इसलिए बना के रखा हुआ है, इसलिए तो हम कहते हैं कि नंबर गेम में नहीं पड़ते। फिर हमारे पास जो है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हम उसको बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। और ये गलतफहमी जो अपने मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने भी दूर कर दी है। उनकी तरफ से भी कह दिया गया है कि जब भारत की बात होगी तो ये कौम मुत्तहिद होकर खड़ी होगी और इस कौम का हर बंदा, हर शख्स जो है वो मुजाहिद होगा। अब हमारा प्रोग्राम तो नाज़रीन यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है, लेकिन आज जो ब्रीफिंग दी जानी है सियासी जमातों के मुंतखब नुमाइंदा अरकान पार्लिमान को, उनसे मुतल्लिक़ क्या ब्रीफिंग दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो लॉग में, वो डिटेल और कुछ और जो हैपनिंग्स होंगी उनकी तफसीलात पर भी हम बात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।